यह कहानी कुछ अलग टाइप की है। आप लोग इसको सुनना अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। कहानी शुरू होती है। उर्वशी थक जाती है इंद्र के सामने नाचते नाचते और प्रार्थना करती है कि कुछ दिन की छुट्टी मिल जाए। मैं पृथ्वी पर जाना चाहती हूँ। मैं किसी मिट्टी के बेटे से प्रेम करना चाहती हूँ। देवताओं से प्रेम बहुत सुखद हो भी नहीं सकता। हवा हवा होंगे, मिट्टी तो है नहीं, ठोस तो कुछ है नहीं। ऐसे हाथ घुमा दो देवता के भीतर से तो कुछ अटकेगा ही नहीं। कोरे ख्याल समझो, सपने समझो, कितने ही सुंदर लगते हो, मगर इंद्रधनुषों जैसे। स्वभावतः उर्वशी थक गई होगी। स्त्रियां पार्थिव होती हैं, उन्हें कुछ ठोस चाहिए। नाचते नाचते इंद्रधनुषों के पास उर्वशी थक गई होगी। यह मेरी समझ में आता है कि उर्वशी ने कहा कि मुझे जाने दो, मुझे कुछ दिन पृथ्वी पर जाने दो। मैं पृथ्वी की सौगंधी सुगंध लेना चाहती हूँ। मैं पृथ्वी पर खिलने वाले गुलाब और चंपा के फूलों को देखना चाहती हूँ। फिर से एक बार मैं पृथ्वी के किसी बेटे को प्रेम करना चाहती हूँ। चोट तो इंद्र को बहुत लगी क्योंकि अपमानजनक थी यह बात, लेकिन उसने कहा अच्छा जा, लेकिन यह शर्त है, यह राज किसी को पता ना चले कि तू अप्सरा है, और जिस दिन यह राज तूने बताया उसी दिन तुझे वापस आ जाना पड़ेगा। उर्वशी उतरी और पुरुरवा के प्रेम में पड़ गई। बड़ी प्यारी कथा है उर्वशी और पुरुरवा की। पुरुरवा पृथ्वी का बेटा। धूप आए तो पसीना निकले और सर्दी हो तो ठंड लगे। देवताओं को ना ठंड लगे न पसीना निकले, मुर्दा ही समझो। मुर्दों को पसीना नहीं आता, कितनी ही गर्मी होती रहे, और ना ठंड लगती है। तुमने मुर्दों के दांत किटकिटाते देखे क्या? खाक देखोगे किटकिटाए और मुर्दा दांत किटकिटाए तो तुम ऐसे भागोगे कि फिर लौट कर नहीं देखोगे। पुरुरवा के प्रेम में पड़ गई। ऐसी सुंदर थी उर्वशी की पुरुरवा स्वभावतः जिज्ञासा होती थी। जिज्ञासा मनुष्य का गुण है कि पुरुरवा उससे बार बार पूछता था, तू कौन है हे अप्सरा जैसी दिखने वाली पढ़ने वाली उर्वशी? तू कौन है? तू आई कहाँ से है? ऐसा सौंदर्य, ऐसा अलौकिक सौंदर्य यहाँ पृथ्वी पर तो नहीं होता, और कुछ चीज़ों से वह वंचित भी होता था। उर्वशी को धूप पड़ने तो पसीना आए। उर्वशी वायवी थी, हल्की फुल्की थी, ठोस नहीं थी, प्रीतिकर थी, मगर गुड़िया जैसी, खिलौने जैसी। न नाराज हो, न लड़े, न झगड़े। जिज्ञासाएं उठनी शुरू हो गई पुरुरवा को। आखिर एक दिन पुरुरवा जिद ही कर बैठा। रात दोनों बिस्तर पर सोए। पुरुरवा ने कहा, आज तो मैं जानकर ही रहूँगा कि तू कौन है, तू आई कहाँ से है। नहीं तू हमारे बीच से मालूम होती अजनबी है, परिचित है। नहीं तू बताएगी तो यह प्रेम समाप्त हुआ। यह तो धमकी थी, मगर उर्वशी घबरा गई और उसने कहा कि फिर एक बात समझ लो, मैं बता तो की, लेकिन बता देते ही तिरोहित हो जाऊंगी, क्योंकि यह शर्त है। पुरुरवा कहाँ कुछ भी शर्त हो। उसने समझा कि यह एक चालबाजी है औरतों की। चालबाजियाँ क्या क्या बातें निकाल रही हैं, तिरोहित कहाँ हो जाएगी। तो उसने बता दिया कि मैं उर्वशी हूँ। थक गई थी देवताओं से उर्वशी की सौंधी सुगंध बुलाने लगी थी। चाहती थी वर्षा की बूंदों की टप टप, छप्पर पर सूरज की किरणें, चांद का निकलना, रात तारों से भर जाना, किसी ठोस हड्डी मांस मज्जा के मनुष्य की छाती से लगकर आलिंगन। लेकिन अब रुक न सकूंगी। पुरुरवा उस रात सोया, लेकिन उर्वशी की साड़ी को पकड़े रहा, रात नींद में भी। सुबह जब उठा तो साड़ी ही हाथ में थी। उर्वशी जा चुकी थी। तब से कहते हैं पुरुरवा घूमता रहा, भटकता रहा, पूछता फिरता है उर्वशी कहाँ है, खोज रहा है। शायद यह हम मनुष्यों की कथा है। प्रत्येक आदमी उस उर्वशी को खोज रहा है। कभी कभी किसी स्त्री में धोखा होता है। यह रही उर्वशी, फिर जल्दी ही धोखा टूट जाता है। उर्वशी शब्द भी बड़ा प्यारा है। हृदय में बसी उर्वशी। कहीं कोई हृदय में प्रतिमा छिपी हुई है जिसकी तलाश चल रही है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति के भीतर स्त्री की एक प्रतिमा है। प्रत्येक स्त्री के भीतर पुरुष की एक प्रतिमा है जिसको वह तलाश रही है। मिलती नहीं है प्रतिमा, कहीं कभी भी झलक मिलती है तो हाँ, यह स्त्री लगती है उस प्रतिमा जैसी, बस। लेकिन जल्दी ही पता चल जाता है कि बहुत फासला है। कभी कोई पुरुष लगता है उस जैसा, फिर जल्दी ही पता चल जाता है कि बहुत फासला है, और तभी दूरियां शुरू हो जाती हैं। पास आते आते सब दूर हो जाता है।